Assalamu alaikum. We hope that you're well and Awaz Buland welcomes you to the first episode of Thought Bits. सबसे पहले तो मरी की जो इस वक्त सूरत हाल है, it is absolutely tragic and our thoughts and prayers are with those trapped in the snow and the families of those who have lost their loved ones. अब just a quick disclaimer, मुझे पता है कि लोग ये कहेंगे कि you guys are trying to make content out of a national disaster. लेकिन बुनियादी बात ये है, we're not here to create a content racket out of a national tragedy. पर बुनियादी बात ये है कि we need to understand कि it is moments like these और यहाँ पे हमारी जो reaction है, the sentiments that pour out, the anger is real and the anger is justified. कि इतनी बड़ी national tragedy it could have been avoided and quite easily. जो इतना बड़ा मीडिया का एक storm इस वक्त मचा हुआ है, अगर यही mass media hysteria जो create किया जा रहा है इस वक्त, which is justified and awareness is needed of course, अगर ये सारी बातें कि जी storm है, there is chance of disaster, फलाना ढिमकाना है, XYZ, अगर ये सारी बातें थोड़ा पहले हो जाती and the people who are sitting at the weather forecast stations और सब कुछ PDM में आपकी, अगर एक simple weather alert कि इस magnitude का कोई अंदेशा है और इतना बड़ा मीडिया हिस्टेरिया आप कोई 2 दिन पहले क्रिएट कर देते तो इतना बड़ा मसला ना बनता. और दूसरी चीज़ ये कि इट इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी के मरी के लोगों ने जिस तरह लोगों की मदद की और जिस तरह होटल्स ने और रेस्टोरेंट्स ने फ्री फूड डिलीवरी एंड ब्लैंकेट्स एंड ऑल, जिस तरह लोगों ने एक दूसरे की मदद की, दैट इज़ रियली हार्ट वार्मिंग एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड एज अ नेशन. बट आज का जो बुनियादी बात है आज की, वो ये है कि ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अनदर डिस्क्लेमर, द आर्म्ड फोर्सेज हैव डन इनक्रेडिबल वर्क इन रेस्क्यू एंड वी फुली सल्यूट देम, वी फुली थैंक देम फॉर देयर एफर्ट्स. उनके बगैर इस लेवल का रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं सकता, क्योंकि इस मुल्क में तो रोड भी सही तरह, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी और हमारे सिविल गवर्नमेंट मशीनरी की इतनी हालत नहीं है कि दे कैन इवन बिल्ड अ ब्रिज स्ट्रेट, राइट. क्योंकि डेकेडेंस और इनकॉम्पिटेंस फैल चुकी है और इट इज़ अ सिस्टमैटिक मैलिस, राइट. हम ये नहीं कह सकते कि जी इसकी गलती है, उसकी गलती है. एज अ नेशन, एज अ कल्चर, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी इज रिडंडेंट, वी एक्सेप्ट इट. आवर गवर्नमेंट्स आर करप्ट और कोई काम नहीं करता. और जब कोई काम नहीं करता तो somebody has to step up and do the job. तो first of all we again salute, क्योंकि I don't want to get cancelled over here, neither does team Awaz want to get cancelled, और ख़ास तौर पे during a national tragedy. तो we're not creating a content racket, number 1. we love Pakistan, number 2. we don't want to get occupied by India कि अगर हम फौज को बजट नहीं देंगे, number 3. number 4 ये कि पाकिस्तान आर्मी ने बहुत अच्छी सर्विसेज की, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद. तो अब अभी आप मेरी बात सुनें. बेसिकली अगर हम देखें, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी डेवलपमेंट के काम के लिए, राइट, द स्ट्रक्चर ऑफ द मिलिट्री एंड द सिस्टमैटिक यूनिटी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज नेचुरली गुड फॉर एनी काइंड ऑफ लाइक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए. वो कोहेजन, वो सिस्टमैटिक, वो हायरार्कल सिस्टम जो है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, ओके, ग्रांटेड. और वो काम करते हैं, ग्रांटेड. कोई काम करवाओ ना हो तो फौज करती है, नाले साफ करने हो, भले कराची की, यहाँ मरी में बर्फ साफ करनी है, द मिलिट्री है. But, and this is a rather big part. अब आप देखें, if you see कि हमारी जो सिविल डेकेडेंस है ये आई कहाँ से, राइट. ओके, एक तो मैं मानता हूँ कि एज अ कल्चर एंड एज ओके, एक तो सिस्टमैटिक, हमारी सिस्टमैटिक मेमोरी के अंदर ना, इन द इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ऑफ आवर ब्यूरोक्रेसीज, ये चीज़ है, दिस मैलिस एंड दिस रिडंडेंसी, वो तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बन चुकी है. लेकिन अगर हम इसके ओरिजिन्स देखें कि बेसिक कि ये सारी मैलिस ओरिजिनेट कहाँ से करती है, हमारी सिविल गवर्नमेंट होगी, हमारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हो गए, हमारे ब्यूरोक्रेटिक आर्म्स हो गए, इनकी वीकनिंग, इनकी हॉलोइंग, इनकी द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इन ऑल ऑफ दिस, शायद इट्स जस्ट अ थॉट. क्या ये वही मसले की जड़ वही नहीं है जो आज मसले को हल करने के लिए आई हुई है? कि शायद हमारे मारखोरों की जो इंटरनल पॉलिटिक्स की यूनिट है ये कम मुदाखलतें करे, शायद इतने हमारी 111 ब्रिगेड की अदाकारियाँ कम हो, इतने मार्शल लॉ ना लगे होते, इतनी मेडलिंग और इतनी जस्टिफिकेशन जो हमें मिलती है. एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर है जी, और आप हमारे डाले वालों को कुछ कह नहीं सकते. खैर डाले वालों की तो हम भी बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि मैं अपने घर के बाहर एक नहीं चाहता. पर
कि अगर हर किसी का अपना एक रोल डिफाइंड होता और पहले दिन से, ख्वाह वो अयूब साहब हों, ख्वाह वो ज़िया साहब हों, खैर पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे किसी और दिन हम गुफ्तगू करेंगे। विल बी यू एंड मी एंड वी कॉल इट अ डेट। लेकिन इस वक्त जो हमारी बात हम कर रहे हैं कि अगर इतनी इंटरमेडलिंग ना होती तो मे बी पीपल वुड हैव जस्ट डन देयर जॉब्स। आप वो काम कर रहे हैं विच इज़ नॉट सपोज फॉर यू। ओके, थैंक यू फॉर योर सर्विस बाय द वे। वो फौज काम करिए, बहुत अच्छा करिए, लेकिन वो काम करिए जो नहीं करना। और ये जो हम पिछले दिनों हमने रफ़ाइल तैयारे, इंडिया के रफ़ाइल को काउंटर करने के लिए चाइना से तैयारे ख़रीद लिए हैं बाय द वे। अगर हम ये जंग का थोड़ा हमारा जो हिस्टीरिया इसको थोड़ा टोन डाउन कर लें, आई नो कि देर आर स्ट्रैटेजिक नेसेसिटीज़, मैं वो बात समझता हूँ, लेकिन इससे पहले लोग मुझे अगर नेशनलिज्म और इंस्टीट्यूशंस का लेक्चर देने से पहले आप ज़रा रोल्स ऑफ स्टेट को देख लें। हमारे डाले वालों का ये काम नहीं है कि वो ये करें। नेशनल इमरजेंसी की सोच में तो ओके, यूर वेलकम कि एक नेशनल इमरजेंसी है, एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत है और सिविल इदारे काम नहीं कर रहे, तो इमरजेंसी की सूरत हाल है। द मिलिट्री इज़ नीडेड, ग्रांटेड, वेरी गुड, कुडोस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन बुनियादी बात यह है कि सोशल मीडिया में एक पोस्ट देख रहा था कि फौज 80 वो दे वर सोल्जर्स मार्चिंग डाउन इन द स्नो फॉर द रेस्क्यू, और इट वाज कैप्शन के द मिलिट्री गोइंग ऑफ टू रिसीव 80% ऑफ द बजट व्हाइल सिविलियन गवर्नमेंट इज बिजी हेल्पिंग पीपल। पर बात यार ओके, इससे पहले कि हमारे पेट्रियोटिक पाकिस्तानी ये वाली पोस्ट डालें यार, आप लोग जरा एक बात याद रखें, मे बी अगर आप लोग ये काम ना करते तो आज आपको यू वुडंट नीड टू मार्च डाउन इन द स्नो, और ये बड़े बड़े बूट पहन के जाने की जरूरत नहीं थी। आप गए, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह करे आप दोबारा जाएं। पर अगर पहले दिन से ये मसाइल ना होते तो शायद जाने की जरूरत ना पड़ती। सो द होल थॉट बिहाइंड दिस इज के इट्स जस्ट अ थॉट। आवर जॉब इज जस्ट टू कीप यू थिंकिंग। मैं ये नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत है, पर सोचने की ज़रूरत है कि आखिर आज ये ज़रूरत क्या पेश आई कि हमें इस लेवल तक उनकी ज़रूरत पड़ गई। मे बी द नीड वॉज क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस। मे बी इफ़ द आर्मी रिमेन्ड इन देयर बैरक्स और हर कोई अपना अपना काम करता तो ये रोला मचता ही नहीं। पर अगेन आवर डीपेस्ट एंड मोस्ट सिंसियर कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, और ये कि अपना ख्याल रखें। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क इस सिचुएशन से जल्द हालात नॉर्मल की तरफ आ जाएं एंड द गवर्नमेंट कैन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। और ये जो बुनियादी स्ट्रक्चरल फेलियर्स हैं एंड डैमिंग फेलियर्स, आई विल हैव टू एडमिट, इनको ठीक किया जाए। और अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।